तो कैसे हो दोस्तों। आज है हमारा सेकंड डे। इसके बाद हम आज भी हम 3 कमेंट और डिस्कस करेंगे। तो आज हम मेनली किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक तो वेरिकोसील, हाइड्रोसील और कैरी एंगल होता है हमारा, और एक होती है हमारी आई। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर कमेंट्स है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनके लिए रिलेटेड नहीं है वो मत देखो वीडियो, क्योंकि कल एक की कमेंट आई थी, वो बोल रहा था कि भाई एक साथ 10-10 कमेंट उठा लो, तुम तो व्यूज के चक्कर में अलग अलग बना रहे हो, 3-3 कमेंट उठा रहे हो। भाई ऐसा तो यार एक बात बताओ, कितनी बेकार बात कर दी है। अगर मेरे को व्यूज चाहिए होंगे ना, तो मैं डेली कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा, उस पर हजारों में व्यूज जाएंगे। तो अगर मेरे को व्यूज चाहिए होते मैं वो बनाता, मैं ये नहीं बना रहा होता। ठीक है, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, लेकिन मैं लेके आ रहा हूँ तो किसी पर्पज से होगा। तो अगर 3 चीज में डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा, इसीलिए 3 कमेंट्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बुरा बनने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचा करो इन चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी कमेंट है आज की, वो है पवन नायक की। भैया, आई हैव वेरिकोसील प्रॉब्लम बट आई डोंट फील एनी डिस्कम्फर्ट। आई डू माई फिजिकल एक्सरसाइज डेली, फील नो पेन इन इट बट आई गेट फियर ऑफ दैट स्वेलिंग इन द नर्व्स। तो भाई इसके 11 रिप्लाई हैं, बहुत तगड़ी चर्चा हुई है इसके ऊपर, तो थोड़ी चर्चा भी देख लेते हैं, मजेदार चर्चा है। भाई वेरिकोज वीन्स की मेडिकल दिक्कत होती है, इसमें ना कोई इलाज है इसका, और वो अपन को जंप करवाते हैं पहले, फिर चेक करते हैं, तो जिसको होती है इजीली उनको दिख जाती है। फिर इसका रिप्लाई आता है, भैया ये लेग में होने वाली वेरिकोज वीन नहीं है, वेरिकोसील में टेस्टिस की नर्व स्वेल होती हैं। तो ये भी कंफ्यूज है बंदे। ठीक है, उसके बाद एक और कमेंट आती है, अच्छा फिर तो भैया ये डाउट ये भी है कि सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व कर सकता हूँ आपका, यार मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये बता कोई पॉइंट कुछ ऐसा। उसके बाद, हाँ भाई भाई मेरी वेरिकोज बहुत हल्की दिखती है, वेरिकोज वेरिकोज वेरिकोसील हाइड्रोसील। तो इस कमेंट को तुम पढ़ सकते हो नीचे तक, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है इन लोगों ने, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी भी नहीं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो देखो, 2 चीज़ें होती हैं, वेरिकोसील होता है, वेरिकोज वीन होता है, हाइड्रोसील होता है, तीनों चीज़ अलग अलग है। ठीक है, तो स्क्रोटम को तुम्हें पता होगा, स्क्रोटम क्या होता है, वो पैक होता है जिसके अंदर टेस्टिकल्स रखे रहते हैं। ठीक है, तो वो पैकिंग होती है। तो उसके अंदर क्या है कि 2 तरीके की बीमारी हो सकती है। एक तो हमारी वेरिकोसील, वेरिकोसील के अंदर क्या है कि जैसे नसें होती है ना, तो नसें जिस तरह से तुम्हारी यहाँ पे होती है हमारी वेरिकोज के टाइप में, उस तरह से टेस्टिकल्स के अंदर भी होती है। तो जब ब्लड हमारा जाता है तो ये कई बार प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, जब ब्लड पूरी तरह से जब ओवरफ्लो होने लगता है ब्लड का, तो वहाँ ब्लड रुक जाता है, तो नर्व जब हमारी थोड़ी सी स्वेल हो जाएंगी, तो उसी को बोलते हैं वेरिकोसील प्रॉब्लम। ठीक है, और हाइड्रोसील में क्या है कि जो हमारे स्क्रोटम है उसके अंदर पानी जमा हो जाता है। तो ये 2 अलग अलग चीज़ है। अभी ये बोलोगे कि भाई ये तो हमें भी पता है, तुम ये बताओ बाहर होंगे नहीं होंगे, रिजेक्शन होगा नहीं होगा, ये बताओ। तो भाई देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। अब वेरिकोसील में इसमें लिख रखा था कि भाई मेरे को चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, खेलने कूदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सही बात है, तुम्हें सिम्टम्स का पता नहीं चलता, वेरिकोसील का नॉर्मली पता लगता ही नहीं है। तो अगर तुम्हें खुद से चेक करना है तो उसका प्रोसीजर भी है, थोड़े गर्म पानी में छाड़ लो, उसके बाद खुद से तुम चेक कर सकते हो। तो उसमें क्या है, थोड़ी सी एक लम्स वगैरह दिख जाएंगे थोड़े से, इस तरह से, तो वो होता है। तो इसके अंदर रिजेक्शन नहीं होता, मैं तुम्हें बताता हूँ। रिजेक्शन होगा जब बहुत ज़्यादा सेवर केस है, कि तुम्हें दर्द हो रहा है, चलने फिरने में ना कूदा जा रहा है ना कुछ हो रहा है, तो उस केस में रिजेक्शन होता है। क्योंकि एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जो हो भी सकती है तुम्हें और तुम्हें पता भी नहीं चलेगी, तो इसके अंदर रिजेक्शन नहीं होगा अगर तुम्हारी नॉर्मल चीज़ें हैं, तो इसकी ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोसील। हाइड्रोसील में रिजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भाई वो जब चेक करते हैं ना, तो इस तरह से पहले वो पहले ही देखते हैं 2 टेस्टिकल है नहीं है, और फिर बड़ा छोटा तो नहीं है। तो ये नॉर्मली क्या है कि हमारा लेफ्ट साइड जो होता है उस वाले के अंदर ज़्यादा केस पाए जाते हैं इस चीज़ के। ठीक है, क्योंकि वो हार्ट से थोड़ा सा साइड में होता है ना, अलाइन उस तरह से होता है। तो हाइड्रोसील में तुम बाहर हो जाओगे, क्योंकि अगर उसका पानी वगैरह चेक होता है तो उसकी तुम्हें एक्सरसाइज वगैरह है थोड़ी सी। एक है हमारा गौमुख आसन, ठीक है, उसे बोलते हैं काओ फेस जो हमारा आसन है। ठीक है, तो उसका साइड में फोटो आ रहा होगा, उसे देख लो। तो इसे आसन को तुम करोगे, उससे काफी रिकवर हो जाएगा। वरना इसका प्रोसीजर भी होता है, ट्रीटमेंट होता है, जिससे पानी बाहर निकाला जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं उसे करने के। ठीक है, तो हाइड्रोसील का तो तुम इलाज करा के जाओ, और वेरिकोसील की टेंशन लो मत ना, अगर बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा केस खराब है तो उसकी भी फिर एक सर्जरी होती है। ठीक है, तो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें। ठीक है, तो इतना है तो इतना ही रखो। तीसरा है हमारा हाँ, वेरिकोज वीन। तो जैसे वेरिकोज वीन होती है ना हमारे पैर के अंदर यहाँ पे, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। तो जैसे नसें यहाँ पे जब मारते हैं तो वो दिख जाती हैं, तो इसी तरीके से होती है हमारी वेरिकोसील। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। आई होप तुम लोगों के ये डाउट तो क्लियर हो गए होंगे। तो अगली कमेंट है विश, आई में कितनी रिलैक्सेशन मिलती है, और अगर किसी ने सर्जरी करवानी हो तो कितना खर्चा आएगा और कितने टाइम में लगेगा हील होने में। तो इसमें एक भाई ने रिप्लाई कर रखा है, एजुकेटेड वॉरियर ने। नो रिलैक्शन, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आईज के अंदर 6/6 ही रिक्वायर्ड है। लेजिक का अप्रोक्स खर्चा 1 लाख आएगा, और 14-15 दिन लगेंगे रिकवरी में। तो भाई बात तो सही है, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम है इसके अंदर। देखो, हमारी 2 आई होती है, बेटर आई होती है, वॉर्स आई होती है। तो बेटर आई के अंदर 6/6 का विजन चाहिए होता है, और वॉर्स आई वो होती है जिससे तुम्हारा लेफ्ट हैंड, जिससे तुम काम नहीं करते, वो वाले हैंड की साइड पे होती है, उसका तुम्हारा 6/9 तक चल जाता है। तो 6/9 का मतलब क्या है कि एक बंदा जो 9 मीटर से कोई चीज क्लियरली देख सकता है, तुम उसे 6 मीटर पे जाके देख सकते हो। तो उसे बोलते हैं 6/9 का विजन। तो उससे अगर ज्यादा जा रहा है, 6/12 जा रहा है, तो तुम्हें लेजिक की जरूरत है। और लेजिक अगर तुम करा रहे हो तो हाँ, इतना ही 20 दिन का टाइम लगता है रिकवरी में। लेकिन खर्चा मैं बताता हूँ, एक साथ वाले ने कराया था,
तो 50,000 तक हो जाती है। ये 1 लाख वाला तो बहुत ही ज़्यादा केस हो गया, इतना नहीं लगता है, ठीक है। तो अगली कमेंट है हमारी फ्यूचर फौजी की। उसने लिख रखी है, लास्ट ईयर ब्रो मुझे कैरी एंगल में आउट किया था, इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? तो देखो कैरी एंगल हमारा अलग अलग होता है मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर क्या कैरी एंगल पहले होता क्या है, तुम्हें सिंपल प्रोसीजर है मेजर करने का। ये जो लाइन यहाँ से ये वाला पार्ट है, इसकी एक लाइन खींचो और उसके बाद इसकी एक लाइन खींचो, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं कैरी एंगल, ठीक है। तो ये लड़कों के अंदर 15 डिग्री तक तुम रख सकते हो, उससे ज़्यादा अगर होगा तो तुम बाहर हो जाओगे। 21 डिग्री इसमें लिख रखा है, तो 21 डिग्री में बाहर होना बिल्कुल बनता ही है भाई। थोड़ा बहुत चल जाता है 17 डिग्री तक, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चलता है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई आपस में इन्होंने कर रखे हैं, तो उन्हें तुम पढ़ सकते हो। बाकी मैं तुम्हें एक्सरसाइज बता सकता हूँ, क्योंकि बाहर हो जाओगे अगर तुम्हारा 19-20 के ऊपर पहुंच रहा है, ठीक है, 17 तक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्सरसाइज के अंदर इसके अंदर देखो क्या है, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी टाइम तुम्हारे पास है भी। तो इसकी एक्सरसाइज क्या है, शोल्डर की जो तुम्हारी मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज करो, प्लैंक्स वगैरह करो, और जितना भी तुम्हारा हो सके ना तो प्रोग्रेसिव वेट रखो। जब जिम के अंदर तुम जाओगे तो वेट बढ़ाओगे, उससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो मसल टिश्यूज है उनका साइज बढ़ेगा। तो उससे क्या है, ये वाला जो तुम्हारा पोस्चर है, जब ओवरऑल पोस्चर सही होगा तो ये भी सही हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ तुम्हारी। अगर नहीं हुआ तो मेरे साथ लड़ना तुम, ठीक है। तो मतलब अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो, साइज बड़ा करो। उससे फिर क्या है, साइज बड़ा करने के चक्कर में वो इंजेक्शन मत ले लियो, डाइट में मैं ही बताऊंगा उसकी दिक्कत मतलब। तो एक्सरसाइज करो, मसल्स को बिल्कुल टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग करो, जिससे तुम्हारा फिर ये चीज अपने आप रिकवर हो जाएगी, क्योंकि पोस्चर ही होती है ये चीजें। जेनेटिकली ऐसा नहीं होता कि जेनेटिकली तुम्हारे कैरी एंगल ऐसा हो रखा है, ठीक है। तो हो जाएगा सही, लेकिन टाइम लगेगा। तो अभी एक्सरसाइज शुरू कर दो, प्लैंक्स वगैरह, शोल्डर की, आर्म्स की, ये सारी सारी ओवरऑल बॉडी पोस्चर अच्छा करो, तो तुम्हारा हो जाएगा सही। तो दोस्तों यही थी आज की 3 कमेंट्स, और 3 ही आएंगी भाई। किसी को दिक्कत है तो मत देखो वीडियो, लेकिन मेरा सीधा पर्पज है भाई, कोई चीज़ करो तो अच्छे से करो। ये नहीं होता अगर मैं ऐसे तो आज ही मैं 10 मिनट की वीडियो में सारी सारी कमेंट पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन क्या फायदा होगा, तुम्हें चीज़ें फिर भी क्लियर नहीं होंगी। फिर तुम अलग वीडियो जाके देखोगे और ज़्यादा सर्च करते फिरोगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। इससे तो एक में ही तुम्हें बिल्कुल सही से क्लियर हो जाए ना। और देखो एक प्रॉब्लम जो है वो किसी एक बंदे को तो है नहीं, वो एक जनरल प्रॉब्लम है जो कई सारे लोगों को हो सकती है, ठीक है। तो उसका अच्छे से सोल्यूशन बताना जरूरी है, और वहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है मेडिकल के अंदर वो बताना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं 3 ही लेके आऊंगा प्रॉब्लम्स। कल को मिलेंगे 3 और हमारी नई बीमारियों के साथ। तो इसी के साथ थैंक यू, टेक केयर।